पानी की ये बोतल और प्लास्टिक का दीगर सामान हमारे इस्तेमाल के बाद कहाँ जाता है और इसे रिसाइकिल करके मजीद कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है? क्या हमने कभी सोचा? वो क्योंकि हम उसको कहते हैं डिस्पोजेबल बॉटल, तो हम उसको डिस्पोज कर देते हैं, वो डस्टबिन में फेंक देते हैं। और क्या दिस इज़ व्हाट वो उसको सारे लोग डिस्पोजेबल ही कहते हैं। तो डिस्पोजेबल का मतलब ये है कि जब आपने इस्तेमाल कर ली तो उसको फेंक दें। लोग गए हैं तो उन्होंने वाटर बॉटल्स पी के यहीं फेंक दिया। असूलन तो उनको ये करना चाहिए था, या तो इनको जमा करके आप किसी बिन में डाल देते हैं, या फिर वो लोग जिनका कोई गुजारा नहीं है, जैसे यहाँ कैंप लगा हुआ है, तो वो बेचारा ये सारी बॉटल्स उठा के उसको सेल आउट कर देता है और जो अर्निंग होती है उससे अपना गुजर बसर करता है। प्लास्टिक की बोतलें, दीगर अशिया या प्लास्टिक बैग्स हमारे इस्तेमाल के बाद आमतौर पर इन्हीं कचरा कुंडियों में डाल दिए जाते हैं। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, बल्कि कुछ लोग इन्हीं कचरे के ढेरों से प्लास्टिक चुनकर इसे फैक्ट्रियों तक पहुंचाते हैं, जहां इसे दोबारा इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद हम इसको मोहम्मद इमरान ने अपनी प्लास्टिक फैक्ट्री में एक रिसाइकलिंग प्लांट लगा रखा है, जिससे वो अपने कारखाने के लिए खाम माल की जरूरत का कुछ हिस्सा पूरा करते हैं। हमारे पास जो लोग प्लास्टिक बैग इस्तेमाल करके फेंक देते हैं, इसके अलावा जो इंडस्ट्रियल प्लास्टिक इस्तेमाल हो जाता है, वो हमारे पास कलेक्ट करके मुख्तलिफ़ जगहों से लाया जाता है। हम इसको प्लास्टिक को दोबारा रिसाइकल करके प्लास्टिक दाना बनाते हैं। इस प्लास्टिक दाने को बना के हम ये शॉपिंग बैग में इस्तेमाल होता है और दीगर मुख्तलिफ जगहों पे इस्तेमाल होता है। हुक्काम के मुताबिक कराची में रोजाना तकरीबन 14,000 टन कचरा पैदा होता है, जिसमें से प्लास्टिक की मिकदार 15% के करीब है और इसकी पैदावार में 2% सालाना की रफ्तार से इजाफा देखा जा रहा है। लेकिन कराची में रिसाइकलिंग के ऐसे बमुश्किल 1 दर्जन छोटे कारखाने हैं और ये सब भी निजी सतह पर चलाए जा रहे हैं, जबकि हुकूमत अभी इस सनत के कयाम के बारे में सोच विचार कर रही है। सारी दुनिया में रिसाइकलिंग हैज़ बिकम द नॉर्म, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो चीज़ उस तरीके से इम्प्लीमेंट हो नहीं पाई। अब सिंध गवर्नमेंट ने दोनों चीज़ों के ऊपर, चाहे वो वेस्ट टू एनर्जी हो चाहे वो रिसाइकलिंग हो, उसके ऊपर फोकस करना शुरू कर दिया है। हमारा पहला टारगेट ये है कि कराची के 6 के 6 डिस्ट्रिक्ट के अंदर फौरी तौर पर एक मॉडल GTS इस्टेब्लिश किया जाए हर डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ पर ये सॉर्टिंग का प्रोसेस हो सकेगा। आप रिसाइकलेबल जो चीज़ें होंगी उनको निकाल सकेंगे और जो बाकी सॉलिड वेस्ट होगा उसको लैंडफिल साइट तक ले जा पाएंगे। दुनिया भर में कचरे से पैदा होने वाले माहौलियाती मसाइल का एक मौसर हल रिसाइकलिंग को करार दिया जाता है। कराची में इसके लिए रिसाइकलिंग को इंडस्ट्री के दर्जे पर फरोग देना होगा, जिसमें तवील अरसा लग सकता है और तब तक प्लास्टिक के कचरे का ठिकाना होंगे गली कूचे और खुला समंदर। मोहम्मद साकिब, वॉइस ऑफ अमेरिका, कराची।